स्टूडेंट सीटेट 2018 के फर्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शित करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छे देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका पहला ऑप्शन चाहिए कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। आनुवांशिकता हमें क्षमताएं प्रदान करता है तो पर्यावरण उन क्षमताओं को विकसित होने के लिए उचित वातावरण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन चाहिए, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यह पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता बल्कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, अनुक्रमणिकता। तो इसका सेकंड ऑप्शन चाहिए, प्रतीकात्मक विचार का विकास। संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगभग 2 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर 7 वर्ष की अवस्था तक चलती है। इस अवस्था में संकेतात्मक या प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है, इसलिए प्रतीकात्मक विचारों का विकास पूर्व संक्रियात्मकता का गुण है, ना कि सीमा। नेक्स्ट है, के अलावा निम्नलिखित में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? इसका चौथा ऑप्शन चाहिए कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। समस्या को विभिन्न तरीके से हल करने के लिए अपसारी चिंतन आवश्यक होता है और अपसारी चिंतन में किसी समस्या पर विभिन्न तरीके से विचार किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। इसका पहला ऑप्शन चाहिए कि करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। जीवन शिक्षा शिक्षक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया जाता है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया है। उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर तथा 6 सोपान बताए हैं। क्रमशः नैतिक निर्णय लेने की बढ़ती योग्यता तथा दृष्टिकोणों की बढ़ती व्यापकता व अमूर्तता को इंगित करते हैं। जैसे प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत स्तर पर बालक आत्म केंद्रित होते हैं क्योंकि वे स्वयं के हित की दृष्टि ही नैतिक व्यवहार करते हैं, जबकि तृतीय स्तर उत्तर परंपरागत स्तर पर बालक बाह्य केंद्रित हो जाते हैं तथा वे निष्पक्ष भाव से नैतिक व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है।
उस विकासात्मक चरणों को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है के बीच के क्षेत्र को निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन है। नेक्स्ट है, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति, ट्यूशन। चौथा ऑप्शन सही है, ट्यूशन। नेक्स्ट है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह एक है। मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है। मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती है। नेक्स्ट है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना होकर बहुप्रकारीय होता है। उसने कुल 7 तरह की बुद्धि बताई है कि ये सातों बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती है एवं प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है, सीखने के मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे के सीखने की जरूरतों को जानने में तथा तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। इसका सेकंड ऑप्शन सही है कि बच्चे के सीखने की जरूरतों को जानने में तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है, बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। इसका पहला ऑप्शन सही है, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। नेक्स्ट है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनका सहयोग करता है। नेक्स्ट है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। पहला है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। इसका पहला ऑप्शन सही है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। नेक्स्ट है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश
उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो चौथा ऑप्शन सही है, बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना। नेक्स्ट है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिसलेक्सिक है, सृजनात्मक है और प्रत्ययस्थयी है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, सृजनात्मक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। नेक्स्ट, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। इसका चौथा ऑप्शन सही है, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न का अर्थ होता है निश्चित उत्तरों वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न बच्चों की स्मृति व पहचान आधारित होते हैं, न कि उनके विभिन्न तरीकों से चिंतन करने पर आधारित होते हैं। बच्चों को चिंतन हेतु प्रेरित करने के लिए अपसारी उत्तरों या मुक्त अंतः उत्तरों वाले प्रश्न पूछने चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, डर। नेक्स्ट है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभवों पर आधारित है। जीन पियाजे की माने तो 3 साल का बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जा सके। पाठ्य पुस्तक सामग्री जहां संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। नेक्स्ट, इसका सेकंड ऑप्शन सही है कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधित रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन उपलब्ध बनाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है मानवतावाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, संरचनावाद। नेक्स्ट है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए।
शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। इसका चौथा ऑप्शन चाहिए, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। इसका पहला ऑप्शन चाहिए, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो हमने सीटेट 2018 के फर्स्ट पेपर को डिस्कस किया। ऐसी हमारी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू बच्चों।